नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की गर्मी बीजेपी की जीत के साथ मंद तो पड़ी है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक इसके पूरी तरह ठंडा होने के आसार नहीं हैं। भाजपा ठंडा होने भी नहीं देगी जब तक विरोधियों को पस्त ना कर दे। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को महादेव ऐप स्कैम के रूप में बड़ा हथियार मिल गया है, जिसे वो लोकसभा चुनाव तक भुनाने का काम करेगी। भाजपा के निशाने पर हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को टारगेट कर भाजपा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में उभरने का मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि उससे मालूम है कि लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल की मौजूदगी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बीजेपी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहावत पर चल रही है। इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ दिन या महीने में भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाएं। इसके अलावा भाजपा भूपेश बघेल के बहाने पूरी कांग्रेस की ब्रांडिंग एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में करने का प्रचार एक बार फिर जोर शोर से करेगी। भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा मोर्चा खोलेगी, ये तो तभी तय हो गया था जब पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि इन्होंने तो महादेव तक को नहीं छोड़ा। इसलिए आने वाला समय भूपेश बघेल के लिए तो खासतौर पर मुश्किल भरा रहने वाला है। इसमें दो राय नहीं कि महादेव ऐप मामले ने भी कांग्रेस की हार में भूमिका निभाई, जिससे बीजेपी लोकसभा चुनाव तक गर्म रखेगी। भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी में कांग्रेस को लीड करने की जिम्मेदारी टीएस बाबा के ऊपर ही होगी। इसमें दो राय नहीं कि भाजपा का प्रचार तंत्र जबरदस्त है। वो अपने आरोपों को हर प्लेटफॉर्म हर लेवल पर इतना हाईलाइट करती है कि आम इंसान उसे सच मानने को मजबूर हो जाए। भाजपा के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि केंद्र में उसकी सत्ता है और ईडी सीबीआई से लेकर सारी एजेंसी उसके मातहत है। भूपेश बघेल ने भी कहा है कि ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। ये बातें भूपेश बघेल ने एक लंबे चौड़े ट्वीट में की है। समूचा विपक्ष ये बातें कर रहा है। आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार सम्मन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। समूचे विपक्ष का ये आरोप है, वो इस तरह की बातें कर रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ हल्ला ही मचा सकते हैं। आरोपों पर कार्रवाई करना इन एजेंसियों का काम है, जो वो करेंगी, चाहे इशारा कहीं से मिला हो। अब भूपेश बघेल पर मंडराते संकट के बीच टीएस बाबा काका के साथ खड़े हैं, ये एक अच्छी बात है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए पहले भी ईडी ने भूपेश बघेल का नाम लिया था। आरोपी असीम दास के बयान के आधार पर उनका नाम जोड़ा गया, जबकि असीम ने खुद कहा था कि उस पर दबाव डालकर बयान लिया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश भर में ईडी का खेल चल रहा है। इस कार्रवाई को भी मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। कितने पैसे मिले और इसका उपयोग कहां किया गया, पहले ईडी इस मनी ट्रेल को साबित करे। तो टीएस बाबा खुलकर भूपेश बघेल के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। ऐसे में उनके कप्तान के ऊपर हमला कार्यकर्ताओं को निराशा के गर्त में ढकेल सकता है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगी और बीजेपी यही चाहती है। जीत आपको हमेशा स्फूर्ति देती है, मोटिवेशन देती है। कांग्रेस चूंकि जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, इसलिए हार का झटका उसे और ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन यही समय है जब कांग्रेस नेताओं को आगे आकर मोर्चा संभालना होगा, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इसी उद्देश्य के लिए ही की जा रही है, लेकिन प्रदेश के नेताओं को भी एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें टीएस बाबा की भूमिका अहम होगी। कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा अगर टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ में लीड करने दिया जाए। इसकी कई वजह हैं। पहली ये कि साफ सुथरी छवि के चलते भाजपा को टीएस बाबा पर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी, पूरे प्रदेश में टीएस भी भूपेश बघेल की तरह लोकप्रिय हैं, उनका एक बड़ा कद है। तीसरा, टीएस बाबा अच्छे वक्ता हैं, अपनी बातों को साफगोई और मजबूती के साथ रखते हैं, भले ही उनकी वाणी बहुत मीठी हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन।
कांग्रेस इस बारे में जल्द फैसला करे तो बेहतर होगा। ये नहीं देखना चाहिए कि इससे भूपेश बघेल नाराज हो जाएंगे या चरणदास महंत खुश नहीं होंगे या ताम्रध्वज साहू को ये अच्छा नहीं लगेगा। कड़े फैसले लेने का दम कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर भूपेश बघेल गिरफ्तार हुए, जिसकी काफी ज्यादा संभावना है, तो प्रदेश में पार्टी नेता विहीन हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही टीएस को कमान सौंप देती है तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। एक बात और, भूपेश बघेल के जेल जाने पर कांग्रेस विक्टिम कार्ड भी खेल सकती है, जो कांग्रेस के पक्ष में लहर बनाने में थोड़ा बहुत काम कर सकती है। लेकिन ये बात टीएस बाबा जैसे नेता अगर कहेंगे तो ज्यादा असर होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू करती, यानी जो सीएम वाली बात थी कि 2.5 साल में सीएम बदलेगा, तो शायद कांग्रेस को हार का सामना ना करना पड़ता। जो भी हो, लेकिन अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बाजी पलटनी है तो प्रदेश में चेहरा बदलना होगा। इसके लिए टीएस से बेहतर विकल्प तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अगर भूपेश बघेल रहेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बहुत मौका मिलेगा और उससे उबर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा को चेहरा बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विक्टिम कार्ड चलेगा या भाजपा का प्रचार तंत्र फिर हावी रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।